नमस्ते। एटीबी टैरोट। हे सिंह राशि के प्रिय जातकों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का संदेश आपके जीवन में घटित हो रही उन गहन आध्यात्मिक घटनाओं के बारे में है जो आपके भाग्य का मार्गदर्शन कर रही हैं। देखिए, अभी आपके जीवन में जल तत्व की अत्यधिक प्रबलता है, जो परिवर्तन, शुद्धि और गहन भावनाओं का प्रतीक है। आप में से अनेक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बहुत बड़े निर्णय लेने की घड़ी आ पहुंची है। आपको यह जानकर आत्मिक शांति मिले कि इस पल आप पूरी तरह से दैवीय सहायता और आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की छत्रछाया में हैं। आपके रक्षक देव, आपके पूर्वज और ईश्वर की दृष्टि सदैव आपकी आत्मिक उन्नति पर टिकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में से अनेक के पास एक पवित्र दिव्य कार्य है, एक ऐसा दायित्व जिसे पूरा करने का वचन आपने इस धरती पर आने से पहले ही दे दिया था। यह कोई साधारण कर्म नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का वह उद्देश्य है जो आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा। परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस दिव्य उद्देश्य से भटक गए हैं? मैं देख रही हूँ कि आपका ध्यान अनेक छोटी-मोटी बातों में उलझा हुआ है, जो आपको आपके मुख्य लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं। यही वह क्षण है जब आपको गहन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक कनेक्शन में उतरने की आवश्यकता है। तभी आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि आपकी वास्तविक मिशन क्या है, आपकी आत्मा किस ओर आपको बुला रही है। याद रखिए, जब तक आप इस दिव्य मार्ग पर पहला कदम नहीं रखेंगे, तब तक भौतिक समृद्धि और आंतरिक संतुष्टि दोनों ही अधूरी रहेंगी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समृद्धि के द्वार तभी खुलेंगे जब आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेंगे। साथ ही प्रिय सिंह, ईश्वर कभी-कभी आपके जीवन से किसी व्यक्ति को हटा देते हैं। यह हटाना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक दैवीय योजना है। उस व्यक्ति का जाना नियति है और उसके जाने के पीछे एक गहरा उद्देश्य छुपा है। उसके जाने के बाद आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, क्योंकि अक्सर वह व्यक्ति आपके जीवन में गहरे सबक और अनुभव लेकर आया था, कुछ सुखद तो कुछ कष्टदायक। अब आपका कार्य है उन सीखों को संजोकर रखना और उन पीड़ादायक अनुभवों को मन से मुक्त कर देना, क्षमा कर देना। यह क्षमा ही आपको हल्का करेगी और नई ऊर्जा देगी। और इसी नई ऊर्जा के साथ आपके जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करेगा। ये कोई साधारण मिलन नहीं, बल्कि एक ऐसी साझेदारी होगी जो सोने जैसी मूल्यवान साबित होगी। ये व्यापारिक सहयोग हो सकता है, कोई नया व्यवसाय, कोई संयुक्त परियोजना या एक ऐसी टीम जिसमें आप शामिल होंगे। ये साझेदारी आपके जीवन में अपार समृद्धि का द्वार खोलेगी। जैसे ही आप यह संगठन बनाएंगे या इस टीम का हिस्सा बनेंगे, आप समृद्धि के सुनहरे रास्ते पर चल पड़ेंगे। मैं किसी साधारण आय की बात नहीं कर रही। मैं उस सामूहिक ऊर्जा की बात कर रही हूँ, जहाँ कई मस्तिष्क मिलकर एक ऐसा उद्यम या निवेश करेंगे, जिसकी चमक दुनिया भर में फैलेगी। मेरे साथ उपस्थित एक बहुत ही बुद्धिमान वयोवृद्ध आत्मा बार-बार कह रही है, "बेटा, तू दुनिया का मालिक बनेगा।" यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसका अर्थ है असाधारण सफलता, ऐसी समृद्धि जो आपको आर्थिक रूप से अत्यंत सशक्त बना देगी। यह खोज किसी नई तकनीक में हो सकती है, चिकित्सा क्षेत्र में कोई आविष्कार या कोई ऐसा व्यावसायिक मॉडल जो रातों-रात ख्याति और धन दोनों लेकर आए। परंतु यह कार्य आप अकेले नहीं करेंगे। आपके साथ एक पूरी टीम होगी, लोग होंगे जो आपके साथ काम करेंगे या आपके लिए काम करेंगे। किंतु हे सिंह, जहाँ इतनी बड़ी समृद्धि और सफलता का आगमन होता है, वहाँ सावधानी की आवश्यकता भी बहुत बढ़ जाती है। समृद्धि के साथ-साथ चुनौतियाँ भी आती हैं और यहाँ एक विशेष चेतावनी मुझे दिख रही है। यह आपके अतीत से जुड़ी है। कोई व्यक्ति संभवतः व्यावसायिक संबंधों से आपसे किसी बात को लेकर विवाद कर सकता है। मुझे संख्या 1, 7 और 16 या 17 दिखाई दे रही हैं। ये कोई ऐसा मामला हो सकता है जो 16-17 साल पहले का है या फिर 2017 का। ये कोई पुराना लेन-देन, समझौता या खरीदारी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको कानूनी नोटिस मिल सकता है, आपको अदालत में पेश होना पड़ सकता है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है,
जो अचानक सामने आएगी। ये आपके लिए एक परीक्षा की घड़ी होगी। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ-साथ सांसारिक ज्ञान और तैयारी भी उतनी ही आवश्यक है। मैंने स्वयं इसीलिए कानून का अध्ययन किया, क्योंकि मैंने देखा कि अनेक साधक, विशेषकर आपकी राशि के जातक, 2 मुख्य पथों पर चलते हैं। पहला पथ तो यही है कि आप स्वयं कानून के रक्षक बनें, न्यायाधीश, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, और दूसरा पथ वह है जहां आपको जीवन में अनेक कानूनी उलझनों और अन्याय का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परिस्थितियों में मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। और अब यही कानूनी मामला, यह दैवीय न्याय आपके सामने है। प्रश्न यह है कि इसका परिणाम क्या होगा? मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि यह परीक्षा, यह संघर्ष अंततः आपके पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा की शुद्धता और आपके दिव्य मार्ग पर चलने का संकल्प ईश्वर के न्याय को आपके अनुकूल कर देगा। यह प्रक्रिया आपको और मजबूत और सजग बनाएगी। आप इसमें से न केवल विजयी होंगे, बल्कि यह विजय आपको उस अतुल्य धन और समृद्धि तक पहुंचाने वाली सीढ़ी का एक पायदान साबित होगी। इसलिए डरें नहीं, सजग रहें, सतर्क रहें और अपने आंतरिक बल पर विश्वास बनाए रखें। अपने हृदय की गहराई में झांकिए, वहाँ एक अदम्य साहस और नेतृत्व की क्षमता सोई पड़ी है, जो जागृत होने को बेचैन है। उस आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित होने दीजिए। उसकी लपटें आपके भय, संदेह और सभी बाधाओं को भस्म कर देंगी। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल, शक्तिशाली सिंह की तरह अपने राज्य में विचरण कर रहे हैं। आप शांत हैं, किंतु सजग। आपको पता है कि आपका क्या है और आप उसे प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। यह दृढ़ विश्वास ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। इस विश्वास के साथ अपने दिव्य कर्म में लग जाइए। उस साझेदारी का स्वागत कीजिए। कानूनी बारीकियों में सतर्क रहिए, पर भयभीत न हों, क्योंकि अंततः ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ उसी का साथ देती हैं, जो सच्चे मन से, ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करता है। आपकी यह यात्रा केवल भौतिक समृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह आपकी आत्मा की महान उड़ान की शुरुआत है। इस पल को पूरी श्रद्धा और साहस के साथ ग्रहण कीजिए।